वो तो कहते हैं कि जो है का जो भी हिंदू हो या कोई हो वो तो सब काफिर हैं और काफिरों का तो दमन कर देना चाहिए, उन्हें मार देना चाहिए। और केवल पूजने योग्य तो एक तो अल्लाह है और उसका रसूल मोहम्मद है, इसके अलावा सब बकवास है। तो जब ये पाठ पढ़ाया जाएगा तो दूसरे को स्वीकार कैसे कर लेंगे वो। इन्हें यही सिखाया जाता है काफिरों को हर तरीके से नीचा दिखाओ, हर तरीके से उनका नाश करो। ये सोच रहे हैं कि मैं हिंदू को खत्म करूंगा, किसी और को नहीं। ये खुद ही अपने आप में कट के मर जाएंगे। 2050 के बाद ये गिनती के मिलेंगे। आरएसएस बीजेपी कहा जाता है, दोनों एक हैं, विचारधारा एक है। आरएसएस एक समाजसेवी संगठन हो गया, बीजेपी उसका राजनीतिक रूप, ऐसा कहा जाता है। उसके बावजूद अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार है तब भी गणेश विसर्जन पर पत्थरबाजी की हमें खबर मिलती है, पंडालों में पत्थरबाजी की खबर मिलती है, लव जिहाद के मामले सामने आते हैं। मतलब अगर ये कहें, वैसे धर्म से अलग विषय है ये, अगर ये कहें कि धर्म और प्रशंसक ही हमारे केंद्र में बैठे हैं, उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं आ रही हैं, तो फिर अंतर क्या रह गया? अंतर कैसे देखते हैं आप? कौन है? एक मिनट, भाई साहब, 2 मिनट में बताऊंगा, थोड़ा शॉर्ट में बताएं। शॉर्ट में बताऊंगा। मेन बात क्या है कि जब तुम समरसता का बीज ही नहीं आपस में करोगे, जब एजुकेशन पॉलिसी तुमने कहाँ पर, जहाँ तुमने इसमें ये जो आपके मस्जिद में और उस मदरसे में जब ये पाठ पढ़ाया जाता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि केवल और केवल पूजने योग्य तो एक तो अल्लाह है और उसका रसूल मोहम्मद है, इसके अलावा सब बकवास है। तो जब ये पाठ पढ़ाया जाएगा तो दूसरे को स्वीकार कैसे कर लेंगे वो तो कहते हैं कि जो है का जो भी हिंदू हो या कोई हो वो तो सब काफिर हैं और काफिरों का तो दमन कर देना चाहिए, उन्हें मार देना चाहिए, उनकी संपत्ति लूट लेनी चाहिए, उन्हें जीने का कोई हक ही नहीं है। तो मेन बात तो यहाँ आई ना, जब तुम इस एजुकेशन पॉलिसी को आपने क्यों नहीं ये बदली, क्यों नहीं खत्म किया? यहाँ अब भी वही एजुकेशन ला इलाहा इल्लल्लाह वाली मोहम्मद रसूलुल्लाह वाली। अच्छा, मदरसे की आपने बात करी, मदरसों में क्या ये भी पढ़ाया जाता है क्या कि खाने में थूक दो? मदरसों में हर वो काम पढ़ाया जाता है जहाँ पर गैर इस्लामी। नहीं, मैंने क्यों पूछा? हाँ, मैं बता देता हूँ। कुछ वीडियोस बहुत वायरल हो रहे हैं कि वो खाने में कोई थूक रहा है, पेशाब भी रोटी में थूक रहा है, पेशाब कर रहे हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत चीजें ऐसी सामने आ रही हैं। गाजियाबाद में ऐसे लोग क्यों करते हैं? मतलब ये मानसिकता इसलिए आई कि जब उसमें इन्हें यही सिखाया जाता है कि विधर्मी जो काफिर हैं, इन्हें काफिर कहा जाता है। काफिरों को हर तरीके से नीचा दिखाओ, हर तरीके से उनका नाश करो, हर तरह से उनके सिस्टम को तबाह करो, यही सिखाया जाता है। जब ये सिखाया जाता है तो ये पेशाब भी करेंगे, थूकेंगे भी, हर प्रक्रिया करेंगे, हर काम करेंगे उन्हें नीचा दिखाने के लिए। तो मेन बात वही आ गया कि जो एजुकेशन पॉलिसी दी जाती है आसमानी किताब की, जब तक वो आसमानी किताब की एजुकेशन पूरी दुनिया में लागू होगी, ना क्राइम बंद होगा, ना अराजकता बंद होगी, ना कभी शांति स्थापित हो सकती है। तो आप बताइए, छोटे छोटे बच्चे 4 साल के, 5 साल के, 10 साल के लड़के लड़कियां सोशल मीडिया पर बहुत वीडियो वायरल होते हैं, उनके एक विशेष समुदाय से वो आते हैं और इतनी नफरत भरी बातें वो बोलते हैं, और थूकने वाली तो मैंने अभी डिस्कस किया ही है। इतनी नफरत बच्चों में कौन घोलता है, क्या लगता है आपको? उनके माँ बाप घोलते हैं, उनके शिक्षक घोलते हैं, उनको जहाँ से शिक्षा मिलती है वहाँ से घोलते हैं। अब वो ये नहीं समझते कि वहाँ आरएसएस नहीं है, वहाँ कोई और नहीं है। अफगानिस्तान में आरएसएस नहीं है, बांग्लादेश में आरएसएस नहीं है, सीरिया में आरएसएस नहीं है। इनके हालात क्या हो रखे हैं? एक नेता ने तो एक इनको मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझा देता हूँ कि एक बकरी 2 से 3 बच्चे पैदा करती है, वो आपको हजारों की संख्या मिल जाएंगे। एक कुतिया जो 5 से 6 बच्चे पैदा करती है, आपको 100 एक इकट्ठे नहीं मिलेंगे, एक दूसरे को नोच खाएंगे। ये हालात इनका पूरे वर्ल्ड में होने वाला है और ये खुद ही अपने आप को नोच के खाएंगे। ये सोच रहे हैं कि मैं हिंदू को खत्म करूंगा, किसी और को नहीं। ये खुद ही अपने आप में कट के मर जाएंगे। या आप देखते जाना, 2050 के बाद ये गिनती के मिलेंगे, एक दूसरे को नोच खाएंगे। आप देख लो, रोजाना अफगानिस्तान में बम ब्लास्ट होके मर रहे हैं, पाकिस्तान में मर रहे हैं। एक मेरे को देश बता दीजिए जो मोहम्मदगंज के 57 देश हैं, उसमें रोजाना कुछ न कुछ नहीं होता। एक नेता ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब भारत में भी वही हाल होगा जो बांग्लादेश में हुआ है। लगता है आपको ऐसी स्थिति भारत में हो जाएगी? भारत में ऐसी स्थिति की सोचते हैं, लेकिन वो इसलिए संभव नहीं है कि यहाँ ये तो है। देखो, आपके नेबर से यदि
गड़बड़ कर रहा है, आपके बगल में किसी के बम विस्फोट आ रहा तो उसके छिंटे आपके घर में हो सकता है, आपके बच्चों को लग जाए तो आपका बच्चा खत्म भी हो जाएगा, लेकिन आपका परिवार समूल नष्ट नहीं होगा। लेकिन जिसके घर में बम फटेगा ना, उसका कुछ नहीं बचने का। तो बांग्लादेश वाला हाल इंडिया का तो होगा कि नहीं होगा तो बात की बात है, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान नक्शे से लगभग खत्म होने के प्राय है, इनको ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला।